प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। मेरा नाम है शिव कुमार यादव और आप सबका शिव डीपी लर्निंग चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज से हम कक्षा 10वीं के विज्ञान की विद्या क्वेश्चन बैंक जो है इसके सभी प्रश्नों को सॉल्व कराएंगे। जी हाँ बच्चों, वैसे तो इसमें पहले से ही सॉल्व किया गया है, लेकिन मैं आपको इन सारी चीज़ों को समझाकर याद कराने की कोशिश करूँगा। ठीक है, हमारे जो इस सफ़र में टॉपिक होंगे, सबसे पहले मैं सभी बहुविकल्पी प्रश्नों को हल कराऊंगा, उसके बाद अति लघु उत्तरी, उसके बाद लघु उत्तरी, उसके बाद दीर्घ उत्तरी, उसके बाद इसके मॉडल पेपर को मैं स्वयं सॉल्व कराऊंगा। उसके बाद और भी जो आपके कमेंट्स आएंगे उसका भी पूरा ध्यान देकर उत्तर देने की कोशिश की जाएगी। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इसका पहला पार्ट। जी हाँ, इसके पहले पार्ट में हम रासायनिक अभिक्रियाएं एवं रासायनिक समीकरण के हम आज बहुविकल्पी क्वेश्चन को समझेंगे और याद करेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखिए बच्चों, लिखा है Fe2O3 + 2Al, तीर का निशान Al2O3 + 2Fe, और इसमें नीचे लिखा गया कि ऊपर दी गई अपक्रिया किस प्रकार की है। हमारे पास चार ऑप्शन है: संयोजन अपक्रिया, द्विविस्थापन अपक्रिया, वियोजन अपक्रिया, विस्थापन अपक्रिया। तो हमारे पास ऑप्शन डी निकल कर आया, विस्थापन अपक्रिया। अब सवाल ये उठता है कि विस्थापन अपक्रिया क्यों है। तो देखो बच्चों, यहाँ पर Fe2O3 है और यहाँ पर एल्यूमिनियम है। अब देखिए ये Fe यहाँ से हट गया और इस जगह पर एल्यूमिनियम आ रहा है, तो ये Al2O3 हो गया और आपका Fe यहाँ से क्या हो गया, हट गया। तो जब किसी भी यौगिक में से किसी परमाणु को दूसरे परमाणु द्वारा हटाया जाता है तो वह अपक्रिया विस्थापन अपक्रिया बोली जाती है। इस वजह से अपक्रिया आपकी विस्थापन अपक्रिया कहलाएगी। चलिए अब देखते हैं इसका दूसरा प्रश्न। ठीक है, पहला वाला एनसीईआरटी का प्रश्न था जैसा कि उसमें लिखा भी गया है, और दूसरा वाला एनसीईआरटी का भी प्रश्न है और सन 2019 के बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया है। क्या लिखा है देखते हैं। नीचे दी गई अपक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। तो इसमें लिखा है 2PbO सॉलिड स्टेट में प्लस कार्बन सॉलिड स्टेट में, और इससे बन रहा है 2Pb सॉलिड स्टेट में और कार्बन डाइऑक्साइड गैस स्टेट में। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे सामने बच्चों चार ऑप्शन है। लिखा है इसमें सीसा अपचयित हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, कार्बन अपचयित हो रहा है, लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। तो बच्चों एक बात ध्यान देना, अपचयित का मतलब होता है जिस पदार्थ का अपचयन होता है वो पदार्थ अपचयित माना जाता है। ठीक है, कि वो पदार्थ अपचयित हो रहा है, और जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है वो पदार्थ ऑक्सीकृत अर्थात उपचयित हो रहा है। तो उपचयित होने का मतलब ऑक्सीकृत हो रहा है। तो आइए हम समझने की कोशिश करते हैं। इसमें इन सभी में से हमारा जो ऑप्शन दिया, देखिए ये चार बातें थी, चार बातें, ये चार ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन आपका ABCD करके दिया गया। ठीक है, तो ऑप्शन ए में पहला और दूसरा सही करने के लिए कह रहा है, ऑप्शन बी में दूसरा तीसरा, ऑप्शन सी में 3 ठो सही और चौथे में तो पूरा सही मान रहा है। लेकिन इसका उत्तर जो लिखा है पहला और दूसरा बच्चों, मतलब पहली बात सीसा अपचयित हो रहा है और दूसरी बात कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है। सीसा अपचयित होने का मतलब देखिए, जो अपचयित वही पदार्थ होगा जिसका अपचयन होगा। ठीक है, और अपचयन वो मतलब अपचयन जिसका होता है उसमें से ऑक्सीजन निकलती है। तो देखिए अब PbO में से अगर ऑक्सीजन निकल गई तो Pb बना, अर्थात सीसा क्या हो रहा है, अपचयित हो रहा है। और जो पदार्थ अपचयित होता है वो सामने वाले का ऑक्सीकरण करेगा, तो इसलिए ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रहा है, उपचयित हो रहा है, ऑक्सीकृत हो रहा है, क्योंकि कार्बन में यहाँ पर क्या आपका जुड़ रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो ये आपका उपचयित हो रहा है। ठीक है, आई होप कि आपने समझा होगा। चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं। 2FeCl3 + 2H2O + Y, तीर का निशान FeCl2 + H2SO4 + 2HCl, रासायनिक अपक्रिया में Y क्या है। मतलब इस रासायनिक अपक्रिया में आपका Y क्या है बच्चों, ये यहाँ पर हमें समझना पड़ेगा कि Y इसमें क्या। तो देखिए यहाँ FeCl3 है तो यहाँ FeCl2, तो इसमें केवल क्लोरीन कम हुआ है। यहाँ H2SO4 बन गया, वहाँ तो सल्फर का कुछ है ही नहीं,
और HCl भी निकली है, तो यहाँ से हाइड्रोजन और आपका Cl निकल गया, तो जाहिर सी बात है यहाँ यस होना चाहिए, यस अकेले तो आएगा नहीं, SO2 गैस के रूप में आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर SO2 गैस ही होगा, तो इस ऑप्शन में ये आपका SO2 गैस सही होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट में आपका लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है, सही उत्तर पर निशान लगाइए। तो सबसे पहले हम आपको बता देना चाहेंगे कि लोहा एक धातु है और उस पर अगर आप अम्ल की क्रिया कराएंगे तो लवण बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो देखिए लिखा है हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है, क्लोरीन गैस एवं आयरन हाइड्रोक्साइड बनता है, कोई अपक्रिया नहीं होती, आयरन लवण और जल बनता है। तो देखिए हमने कहा था हाइड्रोजन गैस निकलेगी और ये सिर्फ एक ऑप्शन में लिखा है और ये आपका पहला ऑप्शन है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा हाइड्रोजन गैस निकलेगी और जो लवण बनेगा वो आयरन क्लोराइड होगा। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नंबर 5, श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त होती है। तो मेरे ख्याल से तो इसमें AgCl होती है, बट इसने FeSO4 लगाया है। मैं इस डाउट को दूर करके आपको आगे बताऊंगा, लेकिन मैं श्योर हूँ AgCl पर। ठीक है, ये बात आप बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ पहले पार्ट के ऑप्शनल प्रश्न लिए गए थे, दूसरे वीडियो में हम विद्या के दूसरे पार्ट का ऑप्शनल प्रश्न लेंगे। ठीक है, ऑप्शनल प्रश्न सभी पाठों के हो जाने के बाद हम अति लघु उत्तरीय आपको याद भी करवाएंगे, मेरी गारंटी है आपको याद करवाने की। ठीक है, थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम।